जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू मनोज कोचिंग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 गणित पाठ 1 वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.1, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। कंप्लीट क्वेश्चन आपके व्हाइट बोर्ड पे है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया है उसको समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं, फिर उसे देखते हैं। पहला चीज यहाँ पर ये कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है। यूक्लिड विभाजन का प्रयोग, क्वेश्चन में पहला चीज ये कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करना है। दूसरा बात ये कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करके हमें इस रूप में लाना है। धनात्मक वर्ग, जब हम धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करेंगे हमें 3m और 3m+1 के रूप में लाना है। क्वेश्चन में हमें यहाँ पर इस बात का ध्यान देना है, जब हम धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करेंगे और उस समय हमें इस रूप में अगर संख्या लाना है। धनात्मक पूर्णांक हमारा दो तरह का होता है। पहला तो एक जो हम संख्या के रूप में मानते हैं, पहला तो जो हमारा संख्या के रूप में पूर्णांक होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये सभी के सभी एक संख्या के रूप में धनात्मक पूर्णांक संख्या है, जिसमें हमें क्वेश्चन में हल करना है इन संख्याओं को वर्ग करके। तो 1 का वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा 1, 2 का वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा 4, 3 का अगर वर्ग करते हैं 9, 4 का वर्ग करेंगे तो 16, 5 का अगर वर्ग करते हैं 25। मतलब धनात्मक पूर्णांक को जब हम वर्ग कर रहे हैं इस रूप में जो हमें संख्या मिल रहा है, इन्हीं संख्या को 3m या 3m+1 के रूप में लिखना है। मतलब इस क्वेश्चन को हल करने के लिए एक पहला तरीका तो ये हो गया संख्या के रूप में। दूसरा तरीका ये हल करने का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो पूर्णांक है वहाँ पर जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं उनको लेकर अगर हल करते हैं तो भी इस रूप में संख्या को लिख सकते हैं। तो दूसरा लिखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का धनात्मक पूर्णांक जो होता है, इस यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो धनात्मक पूर्णांक होता है, धनात्मक पूर्णांक हमारे पास बहुत सारा संख्या होता है। क्वेश्चन में पूर्णांक का जिस रूप में हमें आवश्यकता होता है हम उन्हीं पूर्णांकों का उपयोग करते हैं। जैसे अगर हमारे पास धनात्मक पूर्णांक a मान लें, अगर इस पूर्णांक को यूक्लिड विभाजन प्रमेय में अगर 2 के रूप में लिखना हो तो 2q हो सकता है, 2q+1 होता है, 2q+2 होता है, ऐसे संख्या बढ़ता जाता है। इसी पूर्णांक को यूक्लिड विभाजन प्रमेय को अगर 3q के रूप में अगर जानना हो, 3 के रूप में 3q, 3q+1, 3q+2, 3q+3, ऐसे संख्या बढ़ता जाता है। अगर इसी पूर्णांक को हमको 4 के रूप में जानना हो तो 4q, 4q+1, 4q+2, 4q+3, ऐसे हमारा 5 के रूप में भी संख्या होता है। जो हमने यहाँ पर संख्या लिखा हूँ, ये जो संख्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पूर्णांक है। हमें इन पूर्णांकों को जहाँ पर क्वेश्चन में आवश्यकता पड़ता है वहाँ हम इस्तेमाल करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें कहाँ आवश्यकता पड़ रहा है, हमें धनात्मक पूर्णांक को वर्ग करेंगे। मतलब अगर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय के जो धनात्मक पूर्णांक हैं इनका अगर वर्ग करें और वर्ग करने के बाद जो आएगा उस संख्या को इस रूप में लाना है। तो हमें ये देखना होता है कि संख्या में जो पूर्णांक है कौन सा संख्या आ सकता है। तो यहाँ पर 3 वाले अगर संख्या को लेके चलें तो इस रूप में आ सकता है। तो ये जरूरी नहीं है कि सारे पूर्णांक को लेके चलना है। हमारा जो पूर्णांक है, जिस पूर्णांक से क्वेश्चन में अगर हल हो जाता है हम उसी पूर्णांक को लेके चलेंगे।
इस क्वेश्चन में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो पूर्णांक है हमारा 3 के रूप में जो दिया है क्वेश्चन में दिया है, हमें इन्हीं क्वेश्चन को वहाँ पर वर्क करके इस रूप में लाना है। तो हमारे पास दूसरा तरीका ये हो गया कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के जो धनात्मक पूर्णांक है इसको अगर हम वर्ग करें और वर्ग करके जो आएगा उसी से हमें इस रूप में लाना है। तो दूसरा तरीका तो ये हो गया। अब पहला तरीका हो गया किसी संख्या को वर्ग करके इस रूप में लाना है। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के जो पूर्णांक होता है उसको हम वर्ग करेंगे, फिर इस रूप में लाएंगे। फिर दूसरा तरीका से हल करेंगे, जो हमारा संख्या होता है उनको वर्ग करके इस रूप में लाएंगे। तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा हूँ, ये जो हमारा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का पूर्णांक है, इनको हम वर्ग करेंगे, इन संख्याओं को इस रूप में हमें दिखाना है। ये एक धनात्मक पूर्णांक है ये संख्या, और धनात्मक पूर्णांक कोई भी संख्या लेके चलेंगे, उनको ऐसे अगर वर्ग करते हैं इस रूप में दिखाना है। तो पहले हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का इस्तेमाल करेंगे। एक बार क्वेश्चन और समझिए। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि सबसे पहला काम ये करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके हमें क्वेश्चन को हल करना है। दूसरा बात ये कर रहा है कि धनात्मक पूर्णांक को वर्ग करना है, वर्ग करने के बाद इस रूप में लाना है। तो हमने यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक 2 रूप में जाना है, एक संख्या के रूप में और एक यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप में। हम यहाँ पर दोनों रूप में क्वेश्चन हल करेंगे। अब हमारे पास अलग अलग धनात्मक पूर्णांक संख्या होता है, तो सभी संख्याओं को हम वर्ग करके इस रूप में नहीं दिखा सकते हैं, इसलिए हम सभी संख्याओं को धनात्मक पूर्णांक ए मान के चलेंगे। तो माना धनात्मक पूर्णांक ए लिखना पड़ेगा, माना धनात्मक पूर्णांक बराबर ए। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला संख्या हम जो लेके चल रहे हैं 3q। अब ये 3q क्या है, एक यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का पूर्णांक है। अब इसी पूर्णांक को हमको क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे a का स्क्वायर बराबर 3q और स्क्वायर। इस स्क्वायर का मतलब ये होता है, इसको हम 2 बार लिख सकते हैं ऐसे। अब हम क्या करेंगे, 3 का 3 में गुणा करेंगे 9 आएगा, q का q के साथ जब गुणा होगा तो q स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आधार समान है, जब गुणा करेंगे घात जुड़ जाएगा, एक घात इसका एक घात इसका 2 हो गया। अब देखते हैं कि जो हमने पूर्णांक को वर्ग करने के बाद जो संख्या आ रहा है, ये संख्या किस रूप में मिल रहा है, इस रूप में मिल रहा है। कैसे, हमें लाना है 3m। इस संख्या में ऐसा क्या करें कि 3m आ जाए। तो इसका मतलब ये हुआ 9 को 3 गुणे 3 लिख सकते हैं और q स्क्वायर कर सकते हैं। 3 यहाँ पर मिल रहा है, ये संख्या नहीं मिल रहा है, 3q स्क्वायर नहीं मिल रहा है। तो f बराबर 3q स्क्वायर अगर हम मान लेते हैं तो a स्क्वायर बराबर 3 और जो हमने m बराबर 3q स्क्वायर माने हैं इसके जगह पर हम यही रख देंगे। इसका मतलब ये हुआ हमने एक धनात्मक पूर्णांक संख्या लिया और ये एक यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का पूर्णांक है, और हमने इसको क्या कर रहे हैं, वर्ग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है। जब हमने वर्ग किया तो जो आया इन्हीं संख्या को इन दोनों रूप में लाना है, जो कि यहाँ पर मिल गया। इसका मतलब इस रूप में संख्या होता है। दूसरा पूर्णांक अगर हम ये लेके चले +1, अब हम दूसरा पूर्णांक लेके चल रहे हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर बराबर 3q + 1। अब यहाँ पर ये ध्यान देना है कि अगर हम इसे वर्ग करते हैं तो ये हमारा a + b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, ये हमारा इस रूप का फार्मूला होता है। जहाँ पर अगर इनको कंपेयर किया जाए
इससे, तो ए की जगह पर हमारा क्या आएगा 3q और बी के जगह पर क्या आएगा 1। अब ए जहाँ है हमको 3q रखना है, जहाँ बी है वहाँ 1 रखना है। तो यहाँ पर हल करते हैं इसको। इस फार्मूला में जब रखेंगे तो ए स्क्वायर मतलब 1 3q का स्क्वायर और बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 मतलब 2, ए का मतलब 3q, बी मतलब 1। अब इसको अगर आगे हल करना हो, इसको 2 बार अगर गुणा करेंगे तो क्या आया था 9q स्क्वायर। इसको 2 बार गुणा करेंगे तो 1 आएगा। अब इनको अगर आपस में गुणा करना है तो 2 का 3 में गुणा करेंगे 6 आएगा, 6 का 1 में गुणा आएगा 6, तो 2 3 6 क्यू हमारा उत्तर जाएगा। अब हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो पूर्णांक है इसको हमने वर्ग किया क्वेश्चन के अनुसार। अब जो आया है इन्हीं को इस रूप में लाना है। अगर देखा जाए ये संख्या इस रूप में आएगा, कैसे पता चलेगा? क्योंकि यहाँ पर 1 है और यहाँ 1 आया है, इसका मतलब इस पूरे संख्या को इस रूप में लाना है। तो क्या करना है 9q पहले लिख लीजिए प्लस 6q बाद में लिखिए प्लस 1 किनारे लिखिए क्योंकि यहाँ किनारे 1 है। हमें इस रूप में लाने के लिए यहाँ पर 3 होना चाहिए। इन दोनों में अगर हम क्या करें 3 अगर कामा ले लें तो 3 से अगर 9 में भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, क्यू स्क्वायर कर जाएगा। 3 का 2 में भाग देंगे तो क्या बार आ जाएगा 2 बार प्लस 1। इसका मतलब 3 भी मिल रहा है 1 भी मिल रहा है, ये संख्या नहीं मिल रहा है। इसी पूरे संख्या को हमें क्या मान लेना है यम। तो यहाँ लिख सकते हैं 3q स्क्वायर प्लस 2q। अगर हम इस पूरे संख्या को जब हमने यम मान लिए तो इस पूरे की जगह पर हम क्या लिखेंगे यम और प्लस 1। मतलब हमने यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो पूर्णांक है इसको हमने यहाँ पर वर्ग किया। अब जो आया उसी संख्या को इस रूप में लाना है, तो यहाँ पर ये संख्या आ रहा है, इसका मतलब इस रूप में संख्या लिखा गया है 3q प्लस 2। हमें इसको क्या करना है वर्ग करना है। अगर हम वर्ग करेंगे तो ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा। तो अगर देखा जाए a से अगर इनको कंपेयर किया जाए तो यहाँ a का मान क्या आएगा a बराबर 3q आएगा और b बराबर 2 आएगा। अब अगर इसको फार्मूला में रखना हो तो कैसे लिखेंगे a स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 2 गुणे a मतलब 3q और b मतलब 2। अब इनको अगर हल किया जाए इनको 2 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा 9q स्क्वायर, इसको 2 बार गुणा करेंगे तो 4 आएगा। अब इनको आपस में गुणा करिए 2 3 6 और 6 दूनी 12 और q होता रह जाएगा। इसको यहाँ हल करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो हमारा ये पूर्णांक है इसको हमने वर्ग किया, हमें ये मिला। अब इन्हीं संख्या को इस रूप में अगर लाना हो तो क्या करना होगा 9 हमारा ऐसे लिख लेते हैं और 12 को ऐसे लिख लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर 1 लाना हो तो इस 4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 प्लस 1। अब अगर देखा जाए ये तो पूर्णांक को वर्ग करने के बाद हमारा संख्या आ गया, लेकिन हमको इस संख्या को इस रूप में अगर लाना हो तो यहाँ पर 3 है, तो मतलब पूरे संख्या में हमें 3 लाना होगा। तो हम क्या करेंगे 3 इसमें कॉमन लेंगे। 3 का अगर 9 में भाग देंगे तो कै बार जाएगा 3 बार क्यू स्क्वायर। 3 का अगर 12 में भाग देंगे कै बार जाएगा 4 बार और 3 का 1 में भाग देंगे 3 में 1 बार आएगा प्लस 1।
मतलब 3 भी मिल रहा है, 1 भी मिल रहा है। अब ये संख्या हमारा नहीं मिल रहा है, इसी संख्या को हम क्या करेंगे, यम मानेंगे। 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब प्लस 1, इस पूरे संख्या को हम क्या मान लिया, यम। तो यहाँ पर 3, इसके जगह पर हम यम रखेंगे और 1। इसका मतलब हमने यहाँ पर जो पूर्णांक संख्या है इसको वर्ग करने के बाद इस रूप में संख्या मिल रहा है। इसका मतलब जो भी पूर्णांक है वर्ग करने के बाद इस रूप में संख्या मिलेगा। ये तो हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का पूर्णांक संख्या को वर्ग करने के बाद हम संख्या को इस रूप में दिखा रहे हैं। तो पूर्णांक जो संख्या लेके चलेंगे तो उनका करना क्या है, वर्ग करना है। क्यों करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है। तो अगर मान लो एक संख्या हम 2 लेते हैं, 2 का अगर वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। अब इस 4 को हमें क्या करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में जब हम कोई क्वेश्चन हल करें या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका अगर लगाना हो, वहाँ पर हमें 2 संख्या होना चाहिए। एक संख्या तो हमें मिल गया धनात्मक पूर्णांक की वजह से, दूसरा संख्या जो हमारा 3m या 3m+1 के रूप में दिया है वो हमारा भाजक है। ये हमारा किसका काम आता है, भाजक। तो ये दूसरा संख्या हमें मिल गया 3, जो हमारा यहाँ पर भाजक है। कैसे, जो हम a = bq+r के रूप में लिखते हैं, b हमारा क्या होता है, भाजक। तो ये हमारा क्या है, भाजक है। और q, यह मतलब भागफल और 1 मतलब शेषफल। तो यहाँ पर हमें 2 संख्या मिल गया। इन 2 संख्याओं को हम क्या कर रहे हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगा रहे हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाने के लिए सबसे पहला कंडीशन यही होता है, जो ज़्यादा संख्या हो उसको a मानिए, जो कम है उसको b मानिए। फिर क्या करना है, ज़्यादा वाले संख्या में भाग करते हैं कम वाले संख्या से, 1 बार जाएगा और 3 बचेगा संख्या 1। जिस संख्या से हम टेबल पढ़ते हैं उसको हम भाजक कहते हैं, जिस संख्या में भाग कर रहे हैं उसको हम भाज्य कहते हैं। हमारा टेबल कितने बार जा रहा है उसको हम भागफल कहते हैं। संख्या जो बच रहा है उसको हम शेषफल कहते हैं। भाग देने के बाद हमें इस फार्मूला में इसको लिखना होता है। भाग देने के बाद जब हम फार्मूला में लिख देंगे, इसमें हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगा रहे हैं, तो उस कंडीशन में भाज्य को a कहते हैं, भागफल को q कहते हैं और शेषफल को r कहते हैं और भाजक को b। तो भाज्य हमारा a, भाजक b, भागफल q, शेषफल r, शेषफल r। a हमारा क्या है, 4 है, b 3 है, q 1 है, r 1 है। अब हम क्या करेंगे, 4 = 3 × 1 + 1 है। हमें इस संख्या में देखा जाए इस रूप में संख्या मिल रहा है। कैसे, क्योंकि 3 यहाँ पर है, 1 हमारा नहीं है, इसी को 1 को हम क्या मानेंगे, m। तो यहाँ लिखेंगे 3m+1, इस रूप में संख्या आ गया। मतलब यहाँ पर कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या लेके जब हमने वर्ग किया तो जो संख्या आ रहा है उन्हीं संख्या को हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाना है। जब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे वो संख्या इन दोनों रूप में किसी न किसी रूप में आना चाहिए। ऐसे एक और संख्या अगर लें, 9, 3 लेके चले, एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है। हमें इस संख्या को क्या करना है, वर्ग करना है। क्वेश्चन में कह रहा है तो इसका क्या आएगा, 9 आ गया। अब हमें यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाना है जो कि क्वेश्चन में कहा है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के लिए हमें 2 संख्या होना चाहिए। तो एक संख्या हमारा ये 9 मिल गया जो हमारा एक धनात्मक पूर्णांक क्वेश्चन में कहा है। दूसरा हमारा संख्या ये 3 है जो किसका काम करेगा, भाजक का। अब 2 संख्याओं में हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे। तो पहला कंडीशन यही है, ज़्यादा संख्या को a मानिए, कम संख्या को b मानिए। फिर क्या करना है,
ज़्यादा वाले संख्या में कम वाले संख्या से भाग देंगे, 3 बार जाएगा 0। जिस संख्या से हम टेबल पढ़ते हैं उसको हम भाजक कहते हैं। भाग देने के बाद हमें इस फार्मूला में लिखना होता है, इसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगा रहे हैं, उसके अनुसार भाज्य को a, भागफल को q, शेषफल को r और भाजक को b मानते हैं। तो भाज्य a हो गया, भाजक b, भागफल q और शेषफल r। a हमारा 9 है, b 3 है, q 3 है और शेषफल 0 है। इसका मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 गुणे 3। अब जब हम धनात्मक पूर्णांक को वर्ग किया तो हमारे पास ये संख्या आ रहा है। अब इन्हीं संख्या को इन दोनों रूप में लाना है, तो ये हमारा इस रूप में आएगा, क्योंकि हमको लाना है 3m। 3 यहाँ पर मिल रहा है, 3 यहाँ पर नहीं है, तो m की जगह पर हम क्या मानेंगे 3। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3m, हमारा संख्या आ गया। आगे एक कोई और संख्या ले लेते हैं, जैसे हम 4 ले लेते हैं। 4 एक हमारा धनात्मक पूर्णांक संख्या है, इसको हमें क्या करना है, वर्ग करना है। क्यों करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है। तो ये हमारा क्या हो गया 16। अब एक संख्या हमारा इसमें से मिल रहा है जो क्या है 3 भाजक है। इन दोनों संख्याओं में हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगा रहे हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय के लिए बड़ी संख्या को a मानना है, छोटी संख्या को b मानना है। अब क्या करना है, बड़ी वाले संख्या में हमको भाग करना है छोटी वाले संख्या से। अगर हम भाग करें तो कै बार जाएगा, 5 बार जाएगा, 15 आएगा, बचेगा क्या 1। जिस संख्या से टेबल पढ़ते हैं उसको हम भाजक कहते हैं। भाग देने के बाद इसे हम इस फार्मूला में लिखते हैं। अब हम क्या करेंगे, जब हम इसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे उस समय भाज्य को a, भागफल q, शेषफल r और भाजक b। तो भाज्य हमारा a, भाजक b, भागफल q, शेषफल r। भाज्य 16 दिया है, भाजक 3 है, भागफल 5 है और शेषफल 1 है। देखा जाए 1 आया, मतलब इस रूप में संख्या हमारा मिलेगा। 1 यहाँ पर मिल रहा है, 3 भी मिल रहा है, ये जो 5 है नहीं मिल रहा है। इसी 5 को हमें क्या मान लेना है m। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 3m + 1। हमारा धनात्मक पूर्णांक को वर्ग करने के बाद जब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये कहा है, तो प्रमेय का लगाने के बाद जो संख्या आ रहा हमारा इस रूप में मिल रहा है। इस क्वेश्चन में हमें 3 बात क्लियर हुआ। पहला कि हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाना है, दूसरा धनात्मक पूर्णांक जो भी है उसको हमें वर्ग करना है, वर्ग करने के बाद जो भी संख्या आएगा उन्हीं संख्या को इन दोनों रूप में दिखाना है। तो इसको हल करने के लिए 2 तरीका है, या तो ये पहला यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो पूर्णांक होता है उनको वर्ग करिए, इस रूप में लाइए। दूसरा तरीका ये है कि हम धनात्मक पूर्णांक को कोई भी संख्या लेके चलेंगे, उनको अगर वर्ग करते हैं तो इस रूप में लाइए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।